इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। नवमी की और दशहरा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं एक बहुत चौंका देने वाली खबर आपके सामने लेके आया हूं, और ये खबर हमें बताती है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी नाजुक है, कितनी कमज़ोर है, और सरकार एक तरह सबको गुमराह कर रही है। और ये खबर ये है कि यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का जो अंकटाड है, उनका जो पूर्वानुमान है, हमारी सकल घरेलू उत्पाद का जो पूर्वानुमान है आने वाले वर्ष का, उसमें भारी कटौती हुई है। वो 8.2 से लेके अब 7.5 हो गया है, मतलब 5.7 हो गया है, मतलब इतनी भारी कटौती। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत चौंका देने वाली खबर है, और संयुक्त राष्ट्र का जो अंकटाड है, जो एक तरह से ये जो दुनिया की आर्थिक गतिविधियों का आकलन करता है, उनके मुताबिक उनका जो आंकड़ा आया है, उन्होंने हमारे जीडीपी, हमारा वृद्धि दर के पूर्व अनुमान में भारी कटौती की है। पूर्व अनुमान में भारी कटौती की है, वो अब गिरकर 5.7 हो गई है। 8.2 था, अब 5.7 हो गई है, भारी कटौती हुई है। तो एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत जोड़ो यात्रा जोर शोर से आगे बढ़ रही है, और ऐसे ही आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेके वो आगे बढ़ रही है। और जो हजूम है, जो उत्साह है, जो उमंग है, जो ऊर्जा है, वो आपके सामने है, आप देख रहे हैं रोज उसको। और वो एक इस बात की पुष्टि करती है, ये जो समर्थन है, कि जो हम मुद्दा उठा रहे हैं वो सही मुद्दे हैं, और हम लोगों की दिलों के धड़कनों के बहुत करीब हैं। तो हम लोगों के साथ लेके चल रहे हैं। और मखदूम ने ये कहा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तो इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था के पहिए जाम हैं। बड़ी अजीब विडंबना है। अर्थव्यवस्था के पहिए जाम हैं, वो अटके हुए हैं, वो रुके हुए हैं। बल्कि ऐसा कभी कभी लगता है कि ये तो जुल्मतों का जो दौर है, ये अंधेरा का काल जो है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये आंकड़ा मैंने आपको दिया था। इतना ही नहीं कि अंकटाड, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के जो आंकड़ों में एक हमारा जो वृद्धि दर है, उसके पूर्वानुमान में इतनी भारी कटौती हुई है, बल्कि जो आने वाला वर्ष है, उसके बाद जो वर्ष है 2023-2024, उसमें उसका जो एस्टिमेट है, जो पूर्वानुमान है, वो और भी कम है, 1% और कम है, वो 4.7 है। आप मानेंगे नहीं। तो ऐसे ऐसे संजीदे मुद्दे हम आपके सामने लेके आते हैं, आपको बताते रहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक है। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, 2 मिनट वक्त दीजिए, कि सकल घरेलू उत्पाद या हमारा विकास दर हमारी जो अर्थव्यवस्था की सेहतमंदी बताता है, वो कितनी तंदुरुस्त है, वो कितनी स्वस्थ है, रोजगार लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो गरीबी का दर है वो क्या है, महंगाई दर वो क्या है, कारखाने चल रहे हैं कि बंद हैं, ये सब वो बताती है। और अगर ऊंची है, जैसे यूपीए के समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था का जो विकास दर था, वो 8% से ज़्यादा था, 10 साल की औसत थी, 8% से ज़्यादा। एक तरह से हमने वो विकास दर एक तोहफे में दिया था इस सरकार को, और वो लुढ़क के कहां पर आ गया है आप जानते हैं। तो वो सेहतमंदी की हमारे बताता है। और अगर वो नीचे होता है, मतलब एक तरह से मंदी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, कारखाने चल नहीं रहे, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा, मांग कम है, ये सब वो दर्शाता है, बताता है। संयुक्त राष्ट्र के अंकटाड ने यह भी कहा कि इसकी वजह क्या है।
उसकी वजह यह है कि सरकार के पास पैसा ही नहीं और सरकार खर्च भी नहीं करना चाहती, तो सार्वजनिक व्यय भी कमजोर है और एक तरह से एक कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसकी मीटिंग हुई थी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक नीति का संचालन करती है, ये फैसले लेती है कि ब्याज दर बढ़ेगा घटेगा। तो उन्होंने ये फैसला लिया उसी तरह कि जो हमारी जीडीपी है, हमारा जो विकास दर है उसके पूर्वानुमान में कटौती करेंगे। उन्होंने भी 7.2 से 7 कटौती की। आपको लगता है ये मामूली रकम है, थोड़ी सी मामूली है, 20 बेसिस पॉइंट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बताता है कि एक तरह से एक मायूसी का माहौल है, उम्मीद कम है, नाउमीदी है और लोग परेशान हैं। पिछले हफ्ते आरबीआई ने जो हेडलाइन इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो ब्याज दर हैं, उनको भी ऊंचा कर दिया। उनका मकसद ये था, और वो मई से करते चले आ रहे हैं, उनका मकसद ये है कि किसी तरह जो महंगाई है, जो चरम सीमा पे है, 7% से कम हो ही नहीं रही, जबकि आरबीआई का टारगेट है 4%। जो महंगाई है वो किसी तरह नियंत्रण में आए, इख्तियार में आए, लेकिन वो आ नहीं रही, क्योंकि मौद्रिक नीति की अपनी सीमा होती है। ये आरबीआई का इम्तिहान का वक्त नहीं, ये सरकार के इम्तिहान का वक्त है। सरकार क्यों नहीं उचित कदम उठा रही है कि महंगाई कम करें और जो हमारा जो जीडीपी है उसको बढ़ाएं, उसके पूर्वानुमान में इतनी भारी कटौती ना हो। और यही नहीं, एक ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जो इदारे हैं, वो सब वृद्धि दर के पूर्वानुमान में कटौती करते आ रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले तो जीडीपी रखा था आने वाले वित्त वर्ष का 7.5 और वो घटा के 6.8 हो चुका है। फिच जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी है, और इन रेटिंग एजेंसीज की सरकार बड़ी कड़ी नजर रखती है। फिच ने पहले तो अनुमान रखा था 7.8, वो गिर के 7 हो गया है। मूडीज, जिस पे सरकार बड़ी कड़ी नजर रखती है, उन्होंने गिराकर 1% गिराया है। तकरीबन 8.8 था, वो 7.7 हो गया है। गोल्डमैन सैक्स ने भी उसी तरह गिराया है, इंडिया रेटिंग्स ने भी उसी तरह गिराया है। तो आप देख रहे हैं एक ट्रेंड है कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो हमारे जो अर्थव्यवस्था है, उसकी सेहतमंदी को दर्शाता है, उसके पूर्वानुमान में बार बार कटौती होती चली आ रही है। और मुझे लगता है ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अगली 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होगी, आरबीआई दोबारा उसको और गिरा देगी, उसमें गिरावट आएगी। तो इसमें आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हुआ तो। देखिए, मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं। पिछले साल सकल घरेलू उत्पाद हमारा 8.7 था। मतलब इतनी खुश होने की जरूरत नहीं, सरकार तो बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन वो लो बेस पे था, क्योंकि उससे पहले हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद था, जो जीडीपी था, जो विकास दर था, उसका भारी संकुचन हुआ था। वो -6.6 था, -6.6। और उस समय तो आप जानते हैं महामारी का वक्त था, ठीक है। जो श्रमिक मजदूर थे वो सिर पे कफन बांध के निकले थे अपने घर में, वो दिन हम भूल नहीं सकते। बहुत भारी संकुचन हुआ था। लेकिन उससे पहले, 1 साल पहले, मैं याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, उससे पहले भी हमारी आर्थिक स्थिति कोई तंदुरुस्त नहीं थी, बहुत खराब थी। और इसीलिए महामारी के वक्त में कहा जाता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस था वो इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे खराब था। इसी वजह से, क्योंकि महामारी से पहले भी हमारी जो आर्थिक व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा खराब थी।
उस समय हमारा जो विकास दर था वो 3.7 था। तो आप देख रहे हैं किस तरह जब से मोदी सरकार आई है, नाकाम रही है, हमारा जो विकास दर है वो गिरता चला जा रहा है। नोटबंदी एक वजह है, आप जानते हैं नोटबंदी ने तो आर्थिक स्थिति को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, और उसकी वजह से एक तरह से जो गिरावट आई है उसमें तेजी आई है। तो इसका असर क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं इसका असर क्या हुआ। और हम इस अभी जीडीपी की ही बात कर रहे हैं। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में जो असंगठित क्षेत्र है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जहां पर हमारा 90 से 95% श्रमिक बल जहां पर काम करता है, वो सेक्टर, उसका योगदान हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, हमारी जीडीपी में करीब 50 से ज्यादा था योगदान, 50 करीब था। वो गिरकर अब एसबीआई के मुताबिक गिरकर 20 से कम हो गया है। दिक्कत यह भी है कि सरकार इनफॉर्मल सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के आंकड़े भी नहीं पेश कर रही, तो हमें पता ही नहीं कि उनकी समस्या क्या है, वो जो संकट है कितना व्यापक है, ये तो पता ही नहीं। ये दूसरी एक समस्या है। इसी तरह सरकार के ही रिपोर्ट से, और मैं सरकार के आंकड़े दे रहा हूं, उन्हीं की रिपोर्ट से, जो एमएसएमईज हैं, 6000 के करीब एमएसएमईज, 5907 एमएसएमईज 2 साल में बंद हो चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना भारी संकट है। इस तरह वित्त मंत्री जी ने संसद में कहा था कि हमारा एनपीए तो कम हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, 5.9 है, लेकिन ये वो भूल रही हैं कि जो एमएसएमईज थे उनके एनपीएज 9% से भी ज़्यादा हैं। इस पर वो तवज्जो दे ही नहीं रहे। देखिए, समस्या ये है कि जो मांग है, जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जिसका बहुत भारी योगदान होता है हमारे सकल घरेलू उत्पाद पे, वो बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और जब तक मांग नहीं होगी तो कारखाने चलेंगे नहीं, जो कारोबार चलेंगे नहीं, कारोबार चलेंगे नहीं तो लोगों को रोजगार मिलेगा नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं तो लोगों के घर में, उनकी जेब में तनख्वाह आएगी नहीं, तनख्वाह नहीं आएगी तो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे तो मांग नहीं होगी, और जो अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो चल नहीं पाएगा, वो हमेशा जाम रहेगा। तो ये तो बहुत भारी समस्या है। यह एक मुख्य समस्या है अर्थव्यवस्था की पहिया जाम होने की। कारोबार अब निवेश कर नहीं रहे क्योंकि मांग है नहीं। जो ब्याज दर कम थे उसका फायदा उठा के वो अपनी बैलेंस शीट्स मजबूत कर रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे, और सिलसिला जारी है। आंकड़े आपके सामने हैं। मैं इतना कहूंगा कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बुरी हालत में है, वो 2.8 है। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ के 8.1 हो गया है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। करीब $90 बिलियन एक साल में इस मुल्क से जा चुके हैं। आयात निर्यात में विसंगति है, और जो निर्यात है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है, और ये वैश्विक मंदी की जो आशंका है उससे और ज़्यादा कम होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक और आंकड़ा पेश करना चाहता हूं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले साल हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद था उसमें 50% योगदान था निर्यात का। अगर वो कम होगा तो इसमें जीडीपी भी हमारा कम होगा, और इसलिए इसके पूर्वानुमान में भारी कटौती हुई है। तो आखिरी में मैं ये कहूँगा कि ये है हमारे अर्थव्यवस्था की दास्तां। अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी, ये स्वीकार भी नहीं करेगी कि समस्या है, तो इसका समाधान कैसे होगा? शुक्रिया।